नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सुरेश ईसावी। हम जा रहे हैं माउंट टिटलिस जो कि सेंट्रल स्विट्जरलैंड में है। हमारे टूर का आज का 7वां दिन है। आज की तारीख है 23 जून 2025। यूरोपियन हाईलाइट टूर का ये 7वां दिन। सबसे ज़्यादा जिसका वेट किया जाता है वो माउंट टिटलिस वाला दिन, जहाँ पे आल्प्स माउंटेन की सुंदरता हमें मोहित करती है। रास्ते पर हमें बहुत सारे टनल्स मिले। स्विट्जरलैंड को टनल का देश भी कहा जाता है, इतने सारे टनल्स यहाँ पर है, लंबी लंबी टनल्स है और रास्ता बहुत खूबसूरत है। आल्प्स माउंटेन चारों तरफ से एक अलग सौंदर्य प्रदान करता है। तो आइए रास्ते का मजा उठाइए। आज का वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि इतने सुंदरता भरे रास्ते और सफ़र को कहाँ ट्रिम करूँ ये समझ में नहीं आया। अगर आपको लगे तो आप स्किप कर देना, बट मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फुटेज इस वीडियो में दिया है ताकि आप इस माउंट टिटलिस के सफ़र का पूरा आनंद उठा सकें। हमारे खूबसूरत सफ़र का अंत यहाँ पर हुआ। माउंट टिटलिस का ये बेस है। यहाँ पर लाइन लगती है टिकट निकालने के लिए। क्योंकि हम जल्दी पहुँच गए थे इसलिए हमें भीड़ थोड़ी कम मिले। जैसे हम उतरे पार्किंग पर, हमारे जो टूर गाइड है स्वप्निल देशमुख, वो जल्दी से जाकर सबके लिए टिकट लेके आए। ये पहला फेज कह सकते हैं, ये नया टावर बनने वाला, उसकी डेडलाइन दी गई है। टिटलिस रोट्रेल ये वर्ल्ड की पहली केबल कार है। रिवॉल्विंग गंडोले है। लगभग 30 मिनट लगते हैं हमें ऊपर जाने के लिए। 3 केबल कार हमें चेंज करनी पड़ती है। 3 स्टेशन है अलग अलग। यहाँ से स्विट्जरलैंड और माउंट आल्प्स का जो नज़ारा है बहुत सुंदर दिखता है। मैं अपने सारे सहयात्रियों का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे वीडियो शूट के लिए सबसे अच्छी जगह दी।
जहाँ पर भी मैं कैमरा लेकर आता वो कहते कि आप आगे चलिए, अच्छा अच्छा शूट कीजिए, हम बाद में हमारे लिए बहुत यादगार साबित होगा। ये जो रोटेटर है इसके सिर्फ पहले फेज पर ही हमें ज़्यादा वेट करना पड़ता है, पर उसके बाद जैसे जैसे हम एक एक फेज में ऊपर जाने के लिए जाते हैं तो वहाँ हमारे लिए जो अगली केबल कार है वो रेडी होती है और धीरे धीरे हरियाली से लेकर सफेदी तक का सफर हम तय करते हैं। आपने देखा कुछ साइकिल वाले भी यहाँ पर गए, यहाँ पर वो बाइक गए थे तो ये बाइक वाले ऊपर गए और यहाँ से ऊपर से फिर वो सीधे उनके लिए अलग एक थ्रिलिंग राइड होता है, वो माउंटेन से सीधा एक थ्रिलिंग राइड के साथ नीचे आते अपने बाइक पर, अपने साइकिल पर। तो ये पूरा केबल कार हमें 30 मिनट्स लगता है ऊपर जाने के लिए। नीचे कोनिफेरस ट्रीज, आसान शब्दों में जिन्हें क्रिसमस ट्री भी हम कह सकते हैं, उस तरह के सारे ट्रीज हम देख सकते हैं पूरे माउंट आल्प्स में।
अब हम पहुंच रहे हैं समिट पर, माउंट इटलिस की समिट पर। यहाँ आप देख सकते हैं और काम चल रहा है। यहाँ पर एक और स्टेशन बनने वाला है। माउंट इटलिस 10,000 फीट। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है समिट पर। और यहाँ पर सरप्राइजिंग ये है कि यहाँ पर आइसक्रीम मिलता है इतनी ठंड में। जहाँ ऊपर -डिग्री में टेम्परेचर होता है, अंदर हम आइसक्रीम खाकर खुद को गर्म महसूस करते हैं। तो खिड़की में से स्नो माउंटेन्स के साथ साथ आइसक्रीम खाने का एक अलग ही मज़ा है। ये बिना वर्ल्ड की तरफ से होता है। यहाँ पर हमें कोई हमारे टूर पैकेज में ही है। हमारे टूर गाइड ने पहले ही जाकर कूपन दे दिए होते, तो हमें जाकर सिर्फ अपना फ्लेवर बताना होता है और हमें आइसक्रीम दे दिया जाता है। यहाँ पर ही 2-3 मंजिलें हैं। एक केव भी नेचुरल केव के जैसा एक आर्टिफिशियल केव बनाया गया है। स्नो केव है जिसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाया, बट आप जरूर देखिए। यहाँ से अब हम जा रहे हैं ओपन केबल कार की तरफ। एक ओपन चेयर होती है, देखिए ऐसे। यहाँ से हम नीचे जाते हैं। इसके भी अलग टिकट होते हैं, बट हमारे ये टूर पैकेज में था, तो स्वप्निल जी ने सारे टिकट हमारे हवाले कर दिए थे। तो हम अब नीचे के बेस तक जा रहे हैं। एक 5 मिनट में हम नीचे पहुंचते हैं। वहाँ पर भी एक केव है, नेचुरल केव, जो ग्लेशियर की वजह से बने। वो भी हम देख के इसी चेयर कार से ऊपर आ सकते हैं। ओपन चेयर से उतरकर यहाँ पर हम आते हैं एक हैंगिंग ब्रिज पर। एक झूलता हुआ ब्रिज 2 क्लिप्स के बीच में। बहुत सर्द हवा चलती है और ये ब्रिज चलने से और भी हिलता है, तो कमजोर दिल वाले यहाँ पर थोड़ा संभल कर ही चले। बहुत ज्यादा कूल ठंडी हवा चलती है।
यहाँ से दूसरे छोर तक जाने के लिए अगर भीड़ हो तो वेट करना पड़ता है। सभी तरफ स्विस आल्प्स दिखाई देता है, जो अब तक हमने शायद बॉलीवुड मूवीज में, गानों में देखा होगा। ये खुली आंखों से नज़ारा बहुत सुंदर दिखता है। ये हमारे टूर के सदस्य, हमारे साथी चीयर अप करते हुए। यहाँ पर एक टेलीस्कोप रखा गया है। उससे अगर हम देखते हैं तो जिस भी तरफ हम टेलीस्कोप को मूव करते हैं उस तरफ सामने जो पीक दिख रहे हैं उन पीक्स के नाम और उनके हाइट, एल्टीट्यूड दिखाई जाती है। ये नज़ारा हम देख रहे हैं जहाँ पर स्टेशन पर हम उतरे और आइसक्रीम खाया, वहीं पर टॉप फ्लोर पर हम यहाँ इस जगह आ सकते हैं। अगर आपको केबल चेयर में नहीं जाना है, आपको हैंगिंग ब्रिज पे भी नहीं जाना है, फिर भी आप ये नज़ारा वहीं से देख सकते हैं। यहाँ जो स्विट्जरलैंड का ये कौवा है, शायद वो कह रहा है कि मुझे भी शूट करो। कौन सा पक्षी पता नहीं। यहाँ पे ओपन रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पर आप कुछ खा सकते हैं। और ये है यहाँ पर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का पोस्टर, जिसके साथ बहुत सारे लोग फोटो भी निकालते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, क्रेडिटेबल बात है कि यहाँ पर माउंट टिटलिस पर किसी और हॉलीवुड मूवीज का, किसी भी मूवीज का पोस्टर नहीं है, बट ये DDLJ का पोस्टर यहाँ पे रखा है। इसी फ्लोर पर, जैसे कि अब हम नीचे जा रहे हैं, बट इसी फ्लोर पर एक आर्टिफिशियल केव है जहाँ पे अलग अलग स्नो के स्ट्रक्चर बनाए हैं, आप जरूर देखिए। और ये फिर से एक बार लगभग 30 मिनट का सफर, जिससे अब हम नीचे बेस पर जाने वाले हैं। क्योंकि लिमिटेड लोग ऊपर आते हैं, इसीलिए जितने ऊपर आए उतने ही नीचे जाते हैं, तो ज़्यादा वेटिंग पीरियड होता नहीं है। अब आप ये नीचे जाने के डिसेंडिंग नज़ारे इनका आनंद उठाएं।
सभी सहयोग का दिल से आभार। उन्होंने मुझे अच्छी से ऐसी जगह दी जहाँ से हम ये शूट कर पाए। अभी हम नीचे उतरे नहीं है, बट एक फेज अभी बाकी है और यहाँ पर है इंडियन रेस्टोरेंट। तो माउंट इटलिस पर एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है। यहाँ पर इंडियन खाना मिलने वाला है, जैसे कि हमारे पूरे टूर पर हर जगह हमें इंडियन खाना ही मिला है, और यहाँ पर और भी वैरायटी है। हर होटल में हमारे लिए अलग रिजर्व होता है। यहाँ पर खाने के जो मेन्यूज थे वो बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। गाजर के हलवा हो, वेज नॉन वेज। और खाने के बाद थोड़ा फोटो सेशन। बीच में थोड़ी बारिश आई थी। कुछ रील बनाना। कुछ यंगस्टर है हमारे यहाँ जो सबको रील कैसे बनाते उसके ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आप ये परफॉर्मेंस अब देखिए। हमारा ग्रुप बहुत ही ज़्यादा हंसमुख, कोऑपरेटिव और हेल्पिंग है। अब हम जा रहे हैं नीचे बेस स्टेशन की ओर। एक और स्पेशल बात नोटिस की, यहाँ पर जो भी स्टाफ है जो हमें हेल्प करता है स्टेशन में, ये केबल कार में, यहाँ का जो लो स्टाफ है उन्होंने एक कुछ छोटे छोटे हिंदी शब्द सीख लिए और वो इसी तरह से सही मायने में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि जल्दी करो, जल्दी बैठो, मज़े करो, कैसे हो, शुक्रिया। इस तरह के जो आप देख रहे हैं इस नीचे ये साइड में स्टाफ खड़े, ये इन्होंने ऐसे हिंदी वर्ड सीख लिए। जैसे हिंदी ग्रुप देखते हैं तो ये हिंदी में अपने जो जो भी भाषा सीखी उसका इस्तेमाल करते हैं। अब माउंट इटलिस के बेस की तरफ से अब हम जा रहे हैं लुसरीन सिटी की ओर वापस। फिर से एक बार नज़ारे बहुत ज़्यादा सुंदर।
अब हम आ गए हैं लुसन या लुसरिन सिटी की टूर पर। यहाँ पर शॉपिंग के लिए टाइम दिया गया है। स्विच के वॉचेस बहुत फेमस है और बहुत महंगे भी है। इसके अलावा चॉकलेट है और सोविनियर, इसके लिए बहुत बड़ा मार्केट है। शॉपिंग के साथ साथ ये एक वुडन ब्रिज है। इसको दुनिया का सबसे पुराना कवर्ड वुडन ब्रिज कहा जाता है, जो कि रेउस रिवर पर स्थित है। रिवर क्रॉस करने के लिए ये ब्रिज बना है। शॉपिंग और ब्रिज टूर के बाद अब हम जा रहे हैं क्रूज टूर पर। लेक लुसरिन, लुसरिन कहा जाता है, लुसन कहा जाता है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन सुने हमने। यहाँ पर जो स्विट्जरलैंड के ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है उनको बजाकर दिखा दिया और हमें बजाने का मौका भी दिया। अब हम जा रहे हैं लॉयन मॉन्यूमेंट देखने, जो कि स्विस गार्ड्स की याद में बनाया है। जाते जाते हमारा तिरंगा देखा तो बहुत अच्छा लगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जहाँ पर स्विस गार्ड्स की हत्याएं हुई उनकी याद में ये लॉयन मॉन्यूमेंट यहाँ पे बनाया गया है। रॉक कट है। इस रॉक पर उसको तराशा गया है, एक लायन जिसको एक खंजर से मारा गया है। इस मॉन्यूमेंट के देखने के बाद आज का स्विस टूर यहाँ पर एंड हुआ।